now you're working on Polkadot, which, as I understand it, is supposed to bring blockchains together. अगर मैं आपको बताऊं कि आप सारी ब्लॉकचेन को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो तो हो गई ना एकदम यूनिक बात। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा सही में हो सकता है एंड वो भी बताएंगे कि ऐसा क्यों। बट उसके लिए आपको एक पूरा वीडियो है ना देखना होगा। डील? तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द सन क्रिप्टो टीम। वी ऑल नो कि ब्लॉकचेन क्या होती है, पर क्या आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की ब्लॉकचेन्स अवेलेबल हैं। आज उन्हीं ब्लॉकचेन में सबसे यूनिक फंक्शनिंग वाली ब्लॉकचेन के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो ना बाकी वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बात ही ऐसी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पोल्काडॉट एक क्रिप्टो करेंसी है एंड एक ब्लॉकचेन भी, सिमिलर टू इथेरियम, एंड इसमें काफ़ी सारे कॉइन्स बेस्ड हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी ना लॉन्च हुई थी 26 मई 2020 में गैविन वुड के द्वारा, जो कि इथेरियम के भी को फाउंडर हैं। अब एक सवाल आता है हमारे पास कि जब ऑलरेडी इथेरियम इतनी अच्छी ब्लॉकचेन है तो पोल्काडॉट की क्या जरूरत पड़ी। तो आप इसे ऐसे समझिए कि एक टी शर्ट या कोई क्लोथ है जिसपे आपके पास पोल्काडॉट का पैटर्न बना हुआ है, वो आपको दिखने में लगेगा कि बस ऐसे ही कहीं ना कहीं डॉट्स बने हुए हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, हर डॉट अलग है। अब इमेजिन करो कि वो डॉट्स ब्लॉकचेन्स हैं, हर ब्लॉकचेन का काम अलग है, काम करने का तरीका अलग है एंड आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। पर वही अगर मैं एक लाइन खींच दूं दो डॉट्स के बीच में तो वो कनेक्ट हो गए, फिर एक लाइन और खींच दूं तो वो इंटरकनेक्ट हो गए एंड ऐसे करते करते सबके बीच में एक कनेक्शन बन गया। सेम काम पोल्काडॉट ब्लॉकचेन करता है, मतलब कि अलग अलग ब्लॉकचेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है। इसको अपन बोलेंगे क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी। पोल्काडॉट हर सिंगल ब्लॉकचेन को कनेक्ट करता है, फर्क नहीं पड़ता है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, परमिशन है या परमिशन लेस है, ऑरेकल है या डीएप है, ये सबको आपस में कनेक्ट करवाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें होगा क्या एंड कैसे। तो मान लो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया गया इथेरियम ब्लॉकचेन पे, बट उसकी जो पेमेंट हुई वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर, या फिर एक क्रॉस चेन स्वैप कर दिया, यानी कि एक चैन के कॉइन को दूसरी चैन के कॉइन से एक्सचेंज कर लिया। जैसे कि एडीए कॉइन को एक्सचेंज करा एक्सआरपी के साथ डायरेक्टली, बिना किसी को बीच में इन्वॉल्व किए। ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि कनेक्ट क्यों करा जब हर इंडिविजुअल चैन अपने आप काम कर रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मेनली तीन फायदे हैं सभी ब्लॉकचेन को आपस में कनेक्ट करने के। सबसे पहला है डेटा शेयरिंग हो जाएगी इससे एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर। दूसरा है ट्रांजैक्ट करने में इजी हो जाएगा, और जो तीसरा है वो है एक्सचेंज वैल्यू बढ़ जाएगी। हाउ दीज चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पोल्काडॉट तीन चीजों को यूज करता है चैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। वो है रिले चैन, पैरा चैन एंड ब्रिजेस को, जो कि कनेक्टर्स की तरह काम करते हैं। पहले बात करते हैं रिले चैन की, जो कि कोर लेयर है या बोल लो मेन लेयर है पोल्काडॉट की। ये ना एक लेजर है, लेजर की तरह वर्क करती है, जो कि हर ट्रांजैक्शन का ध्यान रखती है नेटवर्क पर। दूसरा है पैरा चैन, इसको शर्ट भी बोलते हैं। ये सेकंड लेयर है, ये ना इंडिविजुअल ब्लॉकचेन को कनेक्ट करता है। सारी ब्लॉकचेन पैरेलल वे में होती है, इसमें मल्टीपल चैन के साथ रन होती है जिससे कि स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। इवन अलग अलग कंपनीज जो है पैरा चैन को बाय कर सकती हैं एंड उसको कस्टमाइज भी करवा सकती हैं अपने हिसाब से। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है ब्रिजेस। पोल्काडॉट में ब्रिजेस को ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम।
ऐसी ब्लॉकचेन्स के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो अलाउ करते हैं इन चेन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। हाउ यू कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम पोल्काडॉट। पोल्काडॉट पे रिवॉर्ड कमाने के 2-3 तरीके हैं। आप सीधा सीधा लो प्राइस पे बाय कर सकते हैं एंड हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं, उसके बाद उसका प्रॉफिट कमा सकते हो। बट इसके अलावा भी और तरीके हैं, तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। वैलिडेटर्स, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है वैलिडेटर्स का। पोल्काडॉट है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करता है, तो इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं वैलिडेटर्स एंड बदले में उनको टोकन मिलता है रिवॉर्ड की फॉर्म में। वैलिडेटर्स रैंडमली चूज किए जाते हैं, तो जो भी वैलिडेटर्स बनना चाहता है उनको खुद के कॉइन्स जो हैं वो पहले डिपॉजिट करने होंगे, फिर कोई एक चूज किया जाएगा। ये इसलिए कि सभी वैलिडेटर्स प्रॉपर तरीके से काम करें एंड कोई भी एरर ना मिले, वरना रिवॉर्ड की जगह वैलिडेटर्स के खुद के कॉइन्स कट कर लिए जाएंगे। नॉमिनेटर्स हैं वो इनडायरेक्टली स्टेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आप अपने डॉट्स को लैंड करवा सकते हैं नॉमिनेटर्स को एंड उनको जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उसमें से कुछ पार्ट आपको भी मिल जाएगा। बट आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जिसको भी आप चूज़ करें वो अच्छा वैलिडेटर हो। इन केस उन्होंने मिस्टेक की तो आपको भी लॉस सहना पड़ेगा। कोलैटर्स पैराचैन का ध्यान रखते हैं एंड ट्रैक करते हैं कि सब लेजिटिमेट हो। फोर्थ जो है फिशरमैन ये देखते हैं कि पोल्काडॉट नेटवर्क पर सभी सही है क्या एंड कोई इलीगल बिहेवियर तो नहीं हो रहा। सबसे पहला जो है डॉट कॉइन, जो पोल्काडॉट का नेटिव टोकन है, जिसकी करंट मार्केट कैप जो चल रही है वो 651 बिलियन के अराउंड चल रही है। सेकंड जो कॉइन है वो है कुसामा, इसकी मार्केट कैप जो अभी चल रही है वो है 33 बिलियन के अराउंड। थर्ड जो कॉइन है वो है ओशन प्रोटोकॉल, इसकी करंट मार्केट कैप जो अभी चल रही है वो 8 बिलियन के अराउंड चल रही है। फोर्थ जो है मून रिवर, इसकी करंट मार्केट कैप 5 बिलियन के अराउंड चल रही है। फिफ्थ जो है पोल्का स्टार्टर, इसकी करंट मार्केट कैप जो चल रही है 4 बिलियन के अराउंड चल रही है। सो आई होप गाइस आपको पोल्काडॉट पूरी तरह से समझ आ गई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपके पास जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। दिस वॉज अर्शद ईमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।